हमारी दो दुकान थी, हमारी दो दुकान, हाँ पूरी खाक हो गई, पूरी जल गई नहीं, पूरी खाक हो गई है, पूरा मॉल खाक हो गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? हमारी दुकान दो दुकान थी, उसमें लगभग हमारी दुकान में 45 लाख का माल था और उस दुकान पे हमारे 8 छोकरे काम करते थे। अब वो आग तो ये बुझ गई है, लेकिन हमारी पेट की आग कौन बुझाएगा? हमें वो चाहिए कि हमारे हक की लड़ाई अभी कौन लड़ेगा, हमारे को कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो आग लगी है वो क्रोमा बेसमेंट में से आग लगी है। ये मॉल है जिशान सिद्दीकी का, तो जिसका है उसको तो मिलेगा, लेकिन जो हम जैसे थे तो उनका क्या होएगा? अभी जो जितने भाई है यहाँ पे रोज कमाने रोज खाने वाले थे, जो यहाँ से 500-600 रुपए लेके जाता था, वो अपने बच्चों का दूध लेता था, कोई भाड़ा भरता था, डेली का खर्चा रुक गया। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो कम पब्लिक है, इससे ज्यादा पब्लिक बैक साइड है। वो खाली एक उम्मीद पे आई है कि मतलब कि कुछ हो जावे, कि हमारा हो जाए, वापिस से आ जावे, और जो पैसा लगा है वो हो जावे। हम लोग तो सब अभी रोड पे आ गए, 240 शॉप से टोटल। और ये जो आग लगी है क्रोमा से लगी है, बेसमेंट में से। और इनका तो इंश्योरेंस है, बाकी जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास के लोग हैं, किसी ने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया है। तो ये अभी हमारा नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मंगलवार के दिन बांद्रा पश्चिम जो खार स्थित लिंक स्क्वायर मॉल है, वहां पर एक भीषण आग लगी। इस आग की चपेट में ये लिंक स्क्वायर मॉल जो है पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किलें यहाँ पर तब आई जब इस मॉल के अंदर की जितने भी दुकानें थी वो जल गई, और इसके बाद जो कंपनसेशन की बातें हैं वो किसी को कही नहीं गई। हालांकि काफ़ी जो है नुकसान होने के कारण यहाँ के जो दुकान मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे कि कितना यहाँ पर अब तकलीफें और दुकान चलाने वाले मौजूद है। लिंक स्क्वायर मॉल में कहाँ आपकी दुकान? लिंक रोड पे लिंक स्क्वायर मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे अपनी दुकान थी। हमारी दो दुकान थी, हमारी दो दुकान, हाँ पूरी खाक हो गई, पूरी जल गई नहीं, पूरी खाक हो गई है, पूरा मॉल खाक हो गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? हमारी दुकान दो दुकान थी, उसमें लगभग हमारी दुकान में 45 लाख का माल था और उस दुकान पे हमारे 8 छोकरे काम करते थे। अब वो आग तो ये बुझ गई है, लेकिन हमारी पेट की आग कौन बुझाएगा? हमें वो चाहिए कि हमारे हक की लड़ाई अभी कौन लड़ेगा, हमारे को कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो आग लगी है वो क्रोमा बेसमेंट में से आग लगी है। वहाँ से उठते 2:30 बजे आग लगी है, सुनने में आ रहा है। उठते सुबह 4 बजे तक का तो ऊपर आग आ गई थी। 2 दिन लगातार मॉल में आग चली है, बुझी नहीं है। और फायर ब्रिगेड का इसमें कुछ भी योगदान नहीं था कि जो लोग बुझा सके। काबू हो सकती थी आग, लेकिन काबू नहीं हुई। फायर ब्रिगेड वाले लोग ने बहुत लापरवाही करे है इधर। तो ये जो आग अगर शुरुआत में थोड़ा अगर काबू पा लिया जाता तो ये लगता है कि आपको पूरी जल कर? नहीं, इतनी बड़ी आग लगती नहीं थी, ये इतिहास हो गई है। इतना पूरा मॉल जल के फायर इंसेप्शन नहीं था कि आग बुझाने के लिए? 2-3 गाड़ी सुनने में आ रहा है कि 2-3 गाड़ी इधर आई थी रात में, जो थे इधर जो कचरा उठाती है एक लेडीज, वो मेरे को मिली थी कल रात में। उसने बताया कि फायर ब्रिगेड 2 ही गाड़ी आई थी, उन लोग अपना काम नहीं कर रहे थे, वो हिसाब से आग इतनी भड़की है। तो भाई क्या बोलेंगे, अभी कितना जो है तकलीफ यहाँ पर हो रही है, आप लोग देख रहे हो, हालांकि वहाँ पर भी कोई बात करने के लिए है? कैसा है ना सर, हम लोग तो सब अभी रोड पे आ गए, 240 शॉप से टोटल। और ये जो आग लगी है क्रोमा से लगी है, बेसमेंट में से। और इनका तो इंश्योरेंस है, बाकी जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास के लोग हैं, किसी ने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया है। तो ये अभी हमारा नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? सबसे पहला मुद्दा ये। और रात में 3:30-2:30 बजे जो आग लगी, 3:30-4 बजे के करीब हम लोग आए थे। फायर ब्रिगेड वालों की इतनी लापरवाही थी कि वो लोग नीचे अंदर तक जाने तैयार नहीं थे, बोले बहुत दुआ है। उनको मैंने अपने खुद सामने से बोला कि मेरे को मार्क्स दो, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको बेसमेंट में लेके चलता हूँ, आप इस आग को बुझाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बावजूद भी लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिस तरीके का यहाँ पर शुरुआत में जिशान सिद्दीकी का दौरा हुआ, उन्होंने भी लापरवाही का काफी आरोप लगाए। फिलहाल उनसे क्या बातचीत आपकी? जिशान भाई से भी बात हुई, अभी आ भी रहे हो, देखते क्या बात होंगी, उनसे क्या आश्वासन मिलता है। हमें तो पूरी जिशान भाई से उम्मीद है। तो जिस तरीके का लापरवाही हुआ है, क्या लग रहा है कि कितने इस लापरवाही की जांच वगैरह की जाएगी? आपको की ये मांग क्या है? हमारी तो मांग है कि लापरवाही की अच्छे से जांच होना चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये 2,500-3 हज़ार परिवारों का मसला है, 240 शॉप्स का मसला नहीं है। एक शॉप्स में 4-4, 5-5 लड़के काम करते हैं, तो 2,500 से 3 हज़ार परिवारों का मसला है। टेनेंट से कुछ बातचीत वगैरह हुई है कि टेनेंट आपको कुछ मुआवजा दे रहा है या किसी तरीके कोई मुआवजे की अभी तक कोई किसी की किस्म की कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपने दुकान लिया होगा वो तो करवा के रखे होंगे ना कुछ इंश्योरेंस या कुछ बात? कुछ इंश्योरेंस है तो खाली शॉप का इंश्योरेंस है ना, वो जो शॉप का इंश्योरेंस है। अभी ये मॉल है जिशान सिद्दीकी का, तो जिसका है उसको तो मिलेगा, लेकिन जो हम जैसे थे तो उनका क्या होएगा? अभी जो जितने भाई है यहाँ पे रोज कमाने रोज खाने वाले थे, जो यहाँ से 500-600 रुपए लेके जाता था, वो अपने बच्चों का दूध लेता था, कोई भाड़ा भरता था, डेली का खर्चा रुक गया। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो कम पब्लिक है, इससे ज्यादा पब्लिक बैक साइड है। वो खाली एक उम्मीद पे आई है कि मतलब कि कुछ हो जावे, कि हमारा हो जाए, वापिस से आ जावे, और जो पैसा लगा है वो हो जावे। जाके देखने भी नहीं मिल रहा है कि अंदर जाके हम देखे कि हमारा कुछ बचा तो है सामान कि नहीं बचा है, लेकिन अभी तक पुलिस वेरीफाई नहीं हुआ। हमें सुबह 9 बजे बोले थे कि सीनियर साहब ने, पाटिल साहब ने इधर के
खार चौकी के, उन्होंने बोले थे 9 बजे आप लोग आ जाना, हम आपको हैंड ओवर करके दे देंगे, अंदर जाके देख लेना। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो, ये कल उन्होंने बोले थे हमें, लेकिन अभी तक हम सुबह से आके बैठे 9 बजे से, अभी 5 बज रहे, अभी ना खाना है ना पानी है, हम बस एक आस लगा के बैठे कि हमारा माल है क्या जल गया क्या खाक हो गया। ये करोड़ों का नुकसान जो पूरा मॉल जल करके खाक हुआ है, क्या लग रहा है इस लापरवाही को लेकर प्रशासन कुछ करेगा? अब उन पे तो उम्मीद लगा के हम बैठे हैं। अभी जैसी सत्ता में तो अजीत दादा है, वो फाइनल मिनिस्टर है, हम उनसे आस लगा के बैठे। यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनसे आस लगा के बैठे। एकनाथ शिंदे जी हैं, उनसे आस लगा के बैठे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई लोग आके हमें सपोर्ट करे, हमारे हौसलों को बढ़ा करें। तो फिलहाल ये जिस तरीके का लिंक स्क्वायर मॉल पर जो आग लगी थी, उसके दुकान मालिक काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी दुकानें पूरी तरीके से जल गई है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजे को लेकर या उनके किसी आश्वासन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, जिसको लेकर अभी भी वो परेशान है। ये देखना है कि ये लिंक स्क्वायर मॉल में जो जले इस आग ने तमाम जो दुकानों को अपनी चपेट में लिया है, इन सभी दुकान मालिकों को मुआवजा जो है वो कब मिलता है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।